Hello guys and welcome back to my channel Study with Johnny. So we are on the topics of metal and non-metal part. This is part 3. We have to start from common non-metal. So first of all I want to tell you what is non-metal. So non-metal is a less in number metal. Non-metals are found in earth crust in combined state as oxide, carbonates and phosphates. Some non-metals are found in atmosphere in the free as well as in combined state. For example, oxygen exists in the both free and combined state. In the free state, it exists as oxygen and in the combined state as carbon dioxide. So friend, let me tell you what is non-metal. So non-metal are very less in number. So friends, non-metals जो होते हैं वो लेस होते हैं नंबर्स में एंड इससे कुछ एग्जांपल्स होते हैं जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन एंड सो ऑन. एंड ये फाउंड होती हैं अर्थ की क्रस्ट में इन एंड ये फाउंड होती है अर्थ की क्रस्ट में इन कंपाउंड स्टेट एज कंपाउंड की स्टेट में एंड ऑक्साइड एंड किस स्टेट में, ऑक्साइड की स्टेट में, कार्बोनेट स्टेट में एंड फॉस्फेट स्टेट में. एंड कुछ अदर नॉन मेटल्स होते हैं जो फाउंड होते हैं एटमॉस्फेयर में, फ्री भी होते हैं एंड कंबाइंड फ्री स्टेट में भी होते हैं एंड कंबाइंड स्टेट में भी होते हैं. सो फ्री, इसका एक एग्जांपल है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का फ्री स्टेट में नहीं होता. ऑक्सीजन जब फ्री स्टेट में होता है तब वो ऑक्सीजन होता है एंड जब वो कंबाइंड स्टेट में होता है तब वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना. यस. सो इसके बहुत ढेर सारे एग्जांपल्स हैं जैसे ऑक्सीजन, क्लोरीन मैंने आपको बताया है. सो चलिए सबसे पहले हम लोग आते हैं ऑक्सीजन पे. सो ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन कितने परसेंट है हमारी एटमॉस्फेयर में? ये 21% है. ये सपोर्ट करता है हमारी लाइफ को. और कौन सी लाइफ को? प्लांट्स लाइफ को एंड एनिमल्स लाइफ को. एंड ये हेल्प होता है कंबशन में. ये ऐड करता है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता देती हूँ. फर्स्ट इज ऑक्सीजन इज फाउंड इन 21%. Oxygen is found 21% in atmosphere. Second point is it is life supporting gas for plants and animals. It is life supporting gas for plants and animals. It is colorless and odorless gas. It is colorless and odorless gas. Fourth is it helps in combustion. It helps in combustion. Fifth is it added the air through the process of photosynthesis. It added the air through the process of photosynthesis. So friends, जो मैं आपको ये पॉइंट्स बता रही हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ इन सब के बारे में, सो उसको प्लीज़ लिख लीजिए या फिर नोट कर लीजिए किसी चीज़ में, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये अपर ग्रेड्स में भी आते हैं जिसके पहले भी मैंने वीडियो में आपको बताया था. सो इससे कुछ एग्जांपल है जैसे ये यूज़ होता है बहुत जगह, जैसे फ्यूल सेल में, रॉकेट फ्यूल में, रिस्पायरेशन जो हमारे लिए है, प्लांट्स के लिए, मेटल एंड नॉन मेटल स्टील इंडस्ट्रीज, मतलब मेटल एंड स्टील इंडस्ट्रीज के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर हॉस्पिटल में जो रहते हैं उनके लिए बहुत यूज़फुल है ना. एंड अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, नाइट्रोजन. सो नाइट्रोजन 70% है हमारे एटमॉस्फेयर में. ये एक इनर्ट गैस है एंड ये स्लो करती है प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन एंड कंबशन के प्रोसेस को. ये रिस्पायरेशन और कंबशन के प्रोसेस को स्लो करती है एंड ये हेल्प करती है एंड ये गैस हेल्प करती है फॉर्मेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोटीन.
ये प्रोटीन के फॉर्मेशन को प्लांट्स एंड एनिमल में हेल्प करती है फॉर्मेशन करने के लिए। सो इसके मैं जल्दी से आपको कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ। फर्स्ट इज नाइट्रोजन इज फाउंड 70% in atmosphere. First is nitrogen is found 70% in atmosphere. Second, it is colorless and odorless gas. It is colorless and odorless gas. Third is it is usually for packing chips and in electrical bulbs. Third is it is used in packing of chips and in electrical bulbs. This gas helps in formation of plants and animal protein. This gas helps in the formation of plants and animals protein. एंड मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल्स बता दूँ। जैसे मैंने अभी सबसे ये जो पॉइंट बोला, इट हेल्प्स इन पैकेजिंग ऑफ चिप्स एंड इलेक्ट्रिक बल्ब्स, तो ये ट्रू है। मतलब ये जो हम लोग कोई भी पैकेट वाली चीज़ लेते हैं उसमें जो एयर फिल होती है वो कौन सी एयर फिल होती है, वो नाइट्रोजन एयर फिल होती। क्यों फिल होती है? ये फिल इसलिए होती है क्योंकि जिससे वो जो फूड है वो प्रिजर्व हो, मतलब वो ख़राब ना हो, इसलिए वो एयर इसमें डाली जाती है। एंड ये 70% होता है, मतलब 70% एटमॉस्फेयर में होता है। ये बल्ब से होता है, ये रेफ्रिजरेंट इन लिक्विड फॉर्म में होता है, ये इंडस्ट्रीज एंड फर्टिलाइजर्स के भी यूज़ में आता है। सो अब हम बढ़ते हैं कार्बन पे। सो कार्बन का भी एक अपना बहुत बड़ा रोल है। कार्बन एक नॉन मेटल है, ये तो हमें पता ही है। ये एग्जिट किस में करता है, हमें ये जानना चाहिए। ये डायमंड में, ग्राफाइट में एंड कोल में एग्जिट करता है। एंड ये इसमें एग्जिट करता है फ्री स्टेट में। एंड ये कंबाइंड होता है। एंड ये कंबाइंड करता है मतलब जैसे जो डायमंड है, डायमंड प्योर रहता है, प्योर हम यूज़ नहीं कर पाते, तो उसमें हम कार्बन ऐड करते हैं तो वो थोड़ा हार्ड बनता है, तो हम उसको एक शेप दे पाते हैं। ये चाहे मेटल हो चाहे नॉन मेटल, ऐसे ही आयरन में भी हम यही करते हैं। जैसे डायमंड है, डायमंड इस क्रिस्टलाइन शाइनी सब्सटेंस है, ये हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, एंड ये वेरी प्रीशियस एंड यूज्ड इन अ जेम इन ज्वेलरी, है ना। ये यूज होता है कटिंग, ये यूज किस लिए होता है? ये कटिंग ग्लास के लिए यूज होता है। ये जो इसमें 3 लिखे हैं, डायमंड, ग्राफाइट एंड कोल, इन तीनों के खुद के एक वो होते हैं, ये कार्बन से को रिलेटेड होते रहते हैं थोड़ा। सो अब है ग्राफाइट। में बता दूं आपको, ग्राफाइट भी क्रिस्टलिन ब्लैक सब्सटेंस है, एंड ये यूज होता है लेड पेंसिल में एंड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स, एंड ये हाई मेल्टिंग पॉइंट, एंड ये होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये एक्सेप्शन होता है किसमें? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर्स में, जो हमने पहले पढ़ा था जिसमें एक्सेप्शंस थे ना, है ना। नॉन मेटल होने के बाद भी ये गुड कंडक्टर है ऑफ हीट है। एंड ये यूज़ होता है मेकिंग, किस लिए यूज़ होता है? बनाने के लिए हीट रेजिस्टेंट क्यूरबिल्स। सो अभी हमारा आता है, ये लास्ट वाला है कोल। कोल ब्राउन और ब्लैक में हार्ड सॉलिड होता है, एंड ये यूज़ होता है फ्यूल इन होम्स, ट्रेन्स एंड इंडस्ट्रीज। ट्रेन्स में कहाँ यूज़ होता है? ट्रेन्स की जो हम लोग के वो ट्रैक्स होते हैं उसमें उसके बीच में किनारे किनारे बीच में लगे रहते हैं। सो इसके कुछ मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स जल्दी से बता देती हूँ कार्बन की। सो फर्स्ट इज कार्बन एग्जिस्ट एज डायमंड, ग्राफाइट एंड कोल। It is in combined state
In the combined state, it is found in carbohydrate and protein. In the combined state, it is found in carbohydrate and protein. So अब इसके मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी बताना चाहूंगी. ये जैसे मैंने बताया था कोल, ग्रेफाइट एंड डायमंड. सो कोल यूज होता है कहाँ पे? कोल यूज होता है फ्यूल के लिए. डायमंड यूज होता है ज्वेलरी की जेम के लिए. एंड ग्रेफाइट हम लोग का मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है जिससे हम लिखते हैं. जो पेंसिल्स होती हैं, जो पेंसिल की निड होती हैं, उसके लिए होती है ये. एंड इलेक्ट्रोड्स के लिए होती है ग्रेफाइट. ओके, यस. तो इसके यही थे. एंड अब आते हैं हम क्लोरीन पे. सो क्लोरीन क्या है? क्लोरीन एक ग्रीश येलो गैस है एंड ये यूज होते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स, मतलब वेरियस केमिकल्स. सो इसके मैं कुछ आपको वो बता देती हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स. फर्स्ट इज क्लोरीन इज इन ग्रीनिश येलो गैस. क्लोरीन इज अ greenish yellow gas. Second is it has a pungent smell. It has a pungent smell. Pungent, pungent smell. Third is it is used for manufacturing various chemicals. It is used for manufacturing various chemicals. Fourth is it is used in insecticides and pesticides. एंड इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं. एंड ये भी यूज़ होता है. क्लोरीन मैं आपको बता दूँ, ये स्विमिंग पूल्स में यूज़ होता है. इसके जब टैबलेट्स डाल देते हैं स्विमिंग पूल्स में, सो ये उस वाटर को क्लीन कर देती है क्लोरीन. एंड इसे ब्लीचिंग एजेंट भी होती हैं. वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन कंपाउंड, क्लोरीन के कंपाउंड को मैन्युफैक्चरिंग के लिए होता है. ओके. सो अब हम आते हैं फिफ्थ पे, आयोडीन. सो आयोडीन क्या? आयोडीन जिसे हम नमक टाइप का कहते हैं. आयोडीन रहता है किस कलर सॉलिड में? ये वायलेट सॉलिड होता है. एंड कुछ में ये भी दिया रहता है इट इज़ इन डार्क ग्रे क्रिस्टलाइन सॉलिड. ये डार्क ग्रे में भी रहता है एंड ये वायलेट सॉलिड भी रहता है. सॉरी. इट इज़ कैपेबल फॉर सब्लिमेटिंग एंड टर्न क्विकली इनटू वेपर. ये सब्लिमेटिंग के लिए कैपेबल है और ये क्विकली वेपर स्टेट में हो जाता है. एंड ये रिक्वायर्ड होता है वेरी स्मॉल क्वांटिटी में आयोडीन. कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ इसके भी. सो आप दोनों कलर्स लिख सकते हैं जिसमें है. सो फर्स्ट इज माई आयोडीन इज अ वायलेट सॉलिड ऑब्लिक डार्क ग्रे crystalline solid. Second is it is capable for sublimating and turns quickly into vapor. Third, it is used for making photographic films in form of silver iodide, iodide. Fourth is deficiency of iodine cause goiter. सो इसके कुछ एग्जांपल्स तो मैंने आपको बता दिए हैं. सो अब आता है हमारा हीलियम. सो हीलियम नोबल गैसेस में आता है. एंड ये क्या है? ये सेकेंड लाइटेस्ट गैस है. सो ये लाइटेस्ट गैस है एंड ये यूज होती है फीलिंग इन वेदर. एंड ये वेदर के फोरकास्ट को बताने के लिए होती है. हीलियम का कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं होता फ्रेंड्स. इसका मुझे एक एग्जांपल पता है. जो हम लोग को बैलून में हम हवा फिल होती हैं, जो एयर में जाके फ्लो करती हैं ऊपर, वो हो सकती हैं. सो इसके बहुत कम कैरेक्टरिस्टिक है. पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि ये इट इज़ द सेकेंड लाइटेस्ट गैस है. इट इज़ द सेकेंड लाइटेस्ट गैस. Second, it is used for filling in weather forecasting balloons.
थर्ड इज इट डजेंट सपोर्ट कम्बशन। एंड नाउ अब हमारा सेवेंथ है आर्गन। सो आर्गन क्या है? आर्गन इनर्ट गैस है। नाइट्रोजन भी हमारा इनर्ट गैस था, ये भी हमारा इनर्ट गैस है। एंड यूज होता है फिलिंग इलेक्ट्रिक बल्ब्स। एंड इलेक्ट्रिक बल्ब्स को में से कुछ पार्ट्स होते हैं यूज़ करने के लिए। एंड ये स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मरकरी, इसमें स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मरकरी भी फिल होता है। एंड आर्गन आर यूज इन फोरकास्ट फ्रोजन लैम्प्स। एंड ये जो फ्रोजन लैम्प्स होती है ये इसमें भी यूज़ होता है। सो फ्रेंड्स, जैसे इसमें ये है, सो मैं आपको बता दूँ। सो ये जो इसका ये बल्ब टाइप का स्ट्रक्चर रहता है, ये इसका मरकरी रहता है। एंड ये से कुछ जो सैटेलाइट टाइप के रहते हैं, ये सब इसके लम्प्स रहते हैं आर्गन हीलियम, मतलब इसमें जो भी फिल होता है इसी से हीट होके कई बार बस्ट हो जाता है, वो इसी को कहते हैं मरकरी, जब ज़्यादा हीट होता है तो। सो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दैट इट इज़ अ इनर्ट गैस। सेकेंड इज इट इज़ यूज्ड फॉर फिलिंग इलेक्ट्रिक बल्ब्स। A small quantity of mercury and argon are used in fluorescent lamp। ये पूरा हमारे लिए इम्पोर्टेंट, एंड इससे भी जो मोर होते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते। जैसे ये सिक्स्थ, ये हीलियम एंड आर्गन है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन है। सो अब हम आते हैं मेटलॉइड्स पे। सो मेटलॉइड की ईजी एंड इसको समझने के लिए बहुत अच्छी डिफिनीशन है जो मैंने बनाई है। ये क्या है? ये डिफिनीशन है द एलिमेंट हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इज नोन एज मेटलॉइड्स। सो मेटलॉइड्स क्या होते हैं? ये एक ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसकी प्रॉपर्टी में बोथ दोनों मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होते हैं, उन्हें कहते हैं मेटलॉइड्स। एंड ये टोटल कितने होते हैं आपको पता है? ये टोटल मेटलॉइड तो 6 होते हैं, बट कुछ इम्पॉर्टेंट जो होते हैं वो होते हैं केवल, मीन्स मेटलॉइड तो 7 होते हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट 6 होते हैं, जो है बोरन बी, सिलिकॉन Si, जर्मेनियम Ge, आर्सेनिक As, टेल्यूरियम Te, एंटीमोनी Sb। एंड वो जो लास्ट वाला है वो यूज़फुल, मतलब हमारे वैसे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट मैं बता देती हूँ, पोलोनियम Pb, PO। सो ये पूरे वही जो मैंने आपको बताया, ये पूरा उसी के बारे में है। कुछ इलेक्ट्रिकल चार्ज, सम मेटलॉइड्स आर सेमी कंडक्टर्स ऑफ टू कैरी इलेक्ट्रिकल चार्ज। इसमें वही दिखाया गया है कि कुछ इलेक्ट्रिकल चार्ज अंडर राइट कंडीशन होते हैं एंड कुछ ऐसे ही होते हैं। सो चलिए हम मेन टॉपिक पे आते हैं। सब मैं आपको बता दूँ ये क्यों यूज़ होता है। ये यूज़ होता है प्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर की प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है, एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, एंड कुछ अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए। एंड जो ये मेटलॉइड्स होते हैं ना, ये इस नाम के लिए, ये ऐसे नामों के लिए है बिकॉज ये प्रॉपर्टी शो करते हैं बोथ मेटल एंड नॉन मेटल की। मैंने अभी आपको बताया है ये बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी शो करते हैं। सो गाइज, इन पार्ट 4 आई विल टेल you uses of metalloids and alloys, and if I am able to tell more, so I will all tell, because I don't want to make the video too long, otherwise student get bored। and friends, in last part, जो भी हमारा लास्ट पार्ट होने वाला है उस पार्ट में मैं डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट में, अगर कमेंट में होगा नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम एक नोट बना के मैं भेजूंगी जिसे आप देख के चेक कर लेना। एंड वो आपकी रिवीजन नोट भी हो सकती है, वो आप उसको रिवीजन टाइप से भी बना सकते हो। ओके, सो टिल हियर, बाय बाय, मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर if you like the video, so please like
and subscribe it and share to your friends. Bye bye.